जय हिंद छात्रों, आप सभी का इजी मैथ्स बाय अब्बास सर में फिर से स्वागत है। इससे पहले आपको पहला पार्ट में बताया गया था रेशियो क्या होता है। अगर उस पार्ट को कोई बच्चे नहीं देखे तो जाके देख लेंगे पहला पार्ट रेशियो का। रेशियो में आपको पहले यह बताया गया था कि रेशियो उसे कहते हैं जब दो चीज की आपस में तुलना कराई जाती है तो उसी का नाम रेशियो होता है। एग्जाम्पल बताए थे कि मैं और मेरा भाई। तो अगर कोई बच्चे पहला वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लेंगे, उससे समझ लेंगे, है ना। तो ये आपका दूसरा पार्ट रहेगा रेशियो का। चलिए क्वेश्चन पे आइए, टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे। यदि ए रेशियो बी बराबर 2:3, क्वेश्चन की भावनाओं को समझेंगे, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं वैसे वैसे इसका जवाब हम देते चलेंगे। बोल रहे ए रेशियो बी, तो ए रेशियो बी, ए रेशियो बी का मान है 2:3, मतलब ए का मान है 2 और बी का मान है 3। तो ये हो गया 2:3। समझते चलेंगे, बात को समझते चलेंगे। और B रेशियो C बराबर 4:5, मतलब B का मान है 4, C का मान है 5। तो B तो आपको पहले से दिया हुआ है, तो B तो बार बार नहीं लिखना, बस रेशियो C, मतलब तीन चीज का नाम है। यहां पे तीन चीज का नाम है, A का मान है, B का नाम है और C का नाम है। तो A B C, A की वैल्यू है 2, B की वैल्यू है 3, तो 2:3। फिर B की वैल्यू है 4, C की वैल्यू है 5, तो 4:5 नीचे लिखा जाएगा। देखिए 4:5 नीचे लिखा जाएगा। अब पहले वीडियो में आपको यह बताया गया था, ध्यान से देखेंगे, पहले वीडियो में यह बताया गया था कि अगर आप लोग के यहां पे देखिए जगह खाली है। अब जो पहला वीडियो देखें वो बताएंगे कि यहां पे क्या भरा जाएगा। जो मान लीजिए पहला वीडियो देखे हैं तो वो वही तो बताएंगे कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो ये बताया गया था कि यहाँ पे वही संख्या भरेंगे जो इससे पहले वाली संख्या रहेगी। इसके पहले 3 है तो यहाँ पे 3 भर दीजिए, पड़ोसी भरेंगे। मान लीजिए इसमें जगह नहीं है, अगर आप घर छोड़ के जाते हैं, कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, रिलेशन में जाते हैं, तो अपना घर की देख रेख किसको दे के जाते हैं? पड़ोसी को। तो इसका जगह खाली था तो इसका पड़ोसी यहां पे आ जाएगा। यहां पे जगह खाली है तो इसका पड़ोसी 4 है, तो यहां पे 4 भरा जाएगा। ये देखिए, अब आपको क्या बताया गया कि सीधा सीधा आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूनी 8, रेशियो 12, रेशियो 15। और आपको यह बताया गया था कि मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कोई कट रहा है, तीनों संख्या आपस में अगर कट रही कोई एक संख्या से तो काट देंगे। 8 2 से कट जाएगा, 12 2 से कट जाएगा, लेकिन 15 2 से नहीं कटेगा। 15 3 से कट जाएगा, 12 3 से कट जाएगा, लेकिन 8 3 से नहीं कटेगा। मतलब आपस में कोई संख्या नहीं कट रही, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 8:12:15, 8:12:15। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अच्छा, इसका एक तरीका और है, इसका एक तरीका और देखेंगे, लाजवाब तरीका, गरीबों वाला तरीका। गरीबों वाले से मतलब यह है कि जैसे कि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो वो गरीबों वाला तरीका अपनाएगा। गरीबों वाला तरीका, जैसे ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी, तो ये आ गया 2:3 आ गया। फिर आपका है B रेशियो C, ये आ गया 4:5 आ गया। अब आपको ये बताना है कि A रेशियो B रेशियो C का मान कितना होगा। तो अब इसमें ध्यान से देखेंगे, राइट हैंड से लीजिए, पहले ये सीधा जाएगा, मतलब इसमें अनुपात में, रेशियो में हमेशा गुणा होता है।
तो पहले ये सीधा जाएगा, उसके बाद ये तिरछा जाएगा ऐसे, उसके बाद ये सीधा जाएगा। जब 3 संख्या का मान दिया होता है, जैसे ए का मान दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है, उसके बाद ए का, बी का, सी का रेशियो निकालना है, तो ऐसे इस टाइप से कर लेंगे, आसान हो जाएगा। जैसे 3 5 15 रेशियो 3 चौक 12, इसका तिरछा जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। रेशियो 4 दूनी 8, यही तो आया था इससे पहले, 8 रेशियो 12 रेशियो 15। बहुत ही लाजवाब तरीका है। रेशियो में आपको इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। कोई बच्चे अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। और हाँ, अगर पढ़ने बैठे हैं, कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, इसको समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। यदि ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3, यदि ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3 और सी रेशियो बी बराबर, देखिए यहां पे उल्टा दिया है, पहले सी दे दिया, बाद में बी दे दिया, तो सी रेशियो बी बराबर 5 रेशियो 6। अब इसमें आप लोग को ये ध्यान देना है कि कहीं कहीं एग्जाम में इधर उधर भी दे देता है, तो यही चीज आपको ध्यान देना है। ए रेशियो बी और सी भी दिया हुआ है, 3 चीज दिया है, तो ए बी आपका 2 रेशियो 3 है और सी की वैल्यू 5 है, तो सी की वैल्यू 5 हो जाएगा और बी की वैल्यू 6 हो जाएगा, तो 6 रेशियो 5 हो जाएगा। ये फिर वही बात आ गई, जगह छूटी है तो यहाँ भी पड़ोसी को रखिए, यहाँ भी पड़ोसी को रखिए, सीधा सीधा गुणा कराइए। 12 18 15, 12 18 15 कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया। 12 18 15 3 से कट जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 पचे 15, 4 रेशियो 6 रेशियो 5 कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया। पहले वाले में 4 5 और 6 दिया है, यहां पे 4 6 5 दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो ऑप्शन दिया है वो इधर उधर दे दिया है, जो ऑप्शन दिया है वो इधर उधर दिया है, ये नहीं कि आपको ये लगा के चले आना है, ऐसा नहीं करना। अब देखना है कि अगर ये कोई ऑप्शन में नहीं दिया तो देखिए 4 है, अगर 2 गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ये वाला बन गया। 6 में 2 से गुना करेंगे 12 बन जाएगा, 5 में 2 से गुना करेंगे 10 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये तीनों में 2 से गुणा करवा दें, अगर ये तीनों में 2 से गुणा करवा दें तो क्या आपका ये बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन किसी भी अनुपात में ध्यान दीजिएगा, किसी भी अनुपात में अगर हम किसी एक संख्या से गुणा कर देते हैं तो रेशियो कभी बदलता नहीं है, रेशियो तो हमेशा सेम रहेगा। जैसे 2 चौको 8, रेशियो 2 छंग 12, रेशियो 2 पचे 15। पहली बात तो आंसर आपका ही होगा, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं दिया तो इसको देख लेना कि तीनों को दुगना कर दिया है। 4 का दुगना 8, 6 का दुगना 12, 5 का दुगना 10 हो गया, यहाँ पे 5 का दुगना 10 हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं अगर 2 गुना ना दिया हो, 3 गुना दे दिया जाए, तो ऐसे आपको चेक कर लेना है। हो सकता है यहाँ पे 4 3 से गुणा कर दे, सबको 3 गुना कर देगा, 12 18 15 ऐसे भी हो सकता है। तो ये आपको इसलिए बताया गया कि ऐसे भी आंसर बनाए जा सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो हर टाइप से क्वेश्चन रेशियो का देखना है। चलिए अगला टाइप आइए। जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि यदि ए रेशियो बी बराबर 3 रेशियो 5 और बी रेशियो सी बराबर 4 रेशियो 7 है, तो
A/B/C का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दो मेथड आपको बताया गया है रेशियो को सॉल्व करने का। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिंपल है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे, तो कुछ क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, उसको करने के बाद ईमानदारी से आप लोग अपने से करेंगे और अपने करने के बाद आप लोग आंसर कमेंट्स में दे देंगे, ताकि मालूम चल रहा है कि हाँ कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन बच्चा वीडियो देख के समझ रहा है और कौन बच्चा आंसर कर पा रहा है। मतलब सॉल्व करने के बाद आंसर जो है कमेंट में दे देना है। ये तो हमको ये भरोसा हो जाए कि हाँ ये लड़का वीडियो देखा है, प्लस इसने करने की कोशिश किया है, प्लस समझ चुका है। तो वो हिसाब कई चीज मालूम चलती जाएगी ऐसे। चलिए A/B, तो A दिया है, B भी दिया है और C भी दिया है। BC इधर है तो C दिया है। A आपका 3 है, B आपका 5 है, B आपका 4 है, C आपका 7 है। सॉल्व करिए। अब यहां पे जो खाली जगह है उसको अपने पड़ोसी को रखिए। यहां खाली है, इसका पड़ोसी 5 है तो यहां पे 5 हो जाएगा। यहां खाली है, इसका पड़ोसी 4 है तो यहां पे 4 हो जाएगा। गुणा करवा दीजिए। 12, 20, 35। 12, 20, 35 यही आपको हो जाएगा। ये आपस में नहीं कटेगा, जब ना कटे तो ये आपको हो जाएगा 12, 20, 35। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब अगर इसको भी ना कर पाए तो फिर क्या कर पाओगे, जोड़ घटाना गुणा भाग। दूसरा मेथड देखिए, A/B की वैल्यू दिया है 3/5, B/C की वैल्यू दिया है 4/7। तो आपको निकालना है A/B/C की वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या बताया गया था कि पहले सीधा गुणा होगा, फिर तिरछा गुणा होगा, फिर सीधा गुणा होगा। सीधा तिरछा सीधा, सीधा तिरछा सीधा, ऐसे n बना दीजिए। n बनाइए, सीधा तिरछा सीधा, उल्टा n बन जाएगा। उल्टा n याद रखेंगे। चलिए गुणा करवाइए। 7, 5, 35 रेशियो, ऐसे गुणा होगा तिरछा। 5, 4, 20 रेशियो, 4, 3, 12 बन गया। 12/20/35। ये एक जादू टाइप का होगा। पढ़ाई पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हर समाज में, हर काल में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज के ज़माने में अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो ये समाज आपको जीने नहीं देगा, समाज आपको कुचल के रख देगा। यकीन मानिए, जो पढ़ा नहीं है आज के ज़माने में तो समाज उसको जीने नहीं देता। इसी तरह कल हम बैंक जा रहे थे तो रास्ते में एक सज्जन मिल गए। अब नाम नहीं लेंगे क्योंकि मोहल्ले के हैं। आप लोग सुन के चले जाओगे, फंसेंगे तो हम ही। तो मोहल्ले के हैं, तो उनसे ऐसे चलते रास्ते में चर्चा हो रही थी। बोल रहे थे पढ़ाई कोई महत्व नहीं है, अगर हम पढ़ते, देखो आज हमारे पास पैसा है। 10 साल 12 साल की उम्र में हम चले गए, मुंबई चले गए, वहाँ कमाने लगे। आज मेरे पास बहुत सारा पैसा है। अगर हम अपना टाइम खराब करते पढ़ाई में तो 25 साल तक, 30 साल तक तो हमारी पढ़ाई में टाइम वेस्ट हो जाता, पैसा भी वेस्ट होता। तो जितना पैसा हम उतने पढ़ाई में लगा चुके हैं, उससे कहीं ज़्यादा पैसा हम कमा चुके हैं। बहुत अच्छा लगा कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो पढ़ाई को बिल्कुल महत्व नहीं देते। ठीक है, सुनते गए। उसके बाद जैसे बैंक पहुँचे, हमने अपना काम करवाना स्टार्ट कर दिया। तो उनको हम बहुत देर से देख रहे थे, बेचारे फार्म लिए इधर उधर घूम रहे थे, किसी से भरवा ले। लास्ट में जब कोई नहीं मिला तो मेरे पास आए और बोले कि मास्टर साहब थोड़ा फॉर्म भर दो। मास्टर साहब थोड़ा फॉर्म भर दो। तब बोले आप वही है ना जो पैसा कमाए थे मुंबई जाके 12 साल 15 साल की उम्र में?
तो बहुत शर्मिंदा हुए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश तो कम से कम बच्चों को डीमोटिवेट ना करिए कि मत पढ़ाई मत करिए, सीधा चले जाओ मुंबई चले जाओ, ऐसा नहीं करना है। तो पढ़ाई का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। कहीं से भी अगर ज्ञान मिलता है तो ले लीजिए, ये मत देखिए ज्ञान देने वाला कौन है। ठीक है, तो अब आप लोग को कुछ होमवर्क दिया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग इसको उतार लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद होमवर्क लीजिए। HW याद आ गया स्कूल का दिन, जब सर या मैम आपको CW कराने के बाद होमवर्क दिया करते, तो वही चीज चल रहा है। ये होमवर्क इसलिए रख रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस आपकी होती चली जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। जब तक आप लोग अभ्यास नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथ कभी लाइफ में नहीं आ पाएगी। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। यही आपका HW रहेगा। सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, न ज़्यादा हार्ड है। जितना समझाया गया उसको अच्छे से देखिएगा। और आज का वीडियो देखने से पहले पिछला वीडियो ज़रूर देखेंगे, वही तो मेन है। अगर आप उसको नहीं देखें फिर अनुपात कहाँ समझ पाएंगे, रेशियो। तो आप लोग उसको देख लेंगे। यदि A/B बराबर 3/5 हो और B/C बराबर 2/5 हो, तो A/B/C की वैल्यू आपको निकालना है, हो जाएगा। A/B बराबर 11/7 हो और B/C बराबर 5/19 हो, तो A/B/C की वैल्यू निकालना है। याद रहे, आंसर इसका कमेंट में आना चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं, छोटे हों या बड़े हों, पढ़े हों या लिखे हों, सारे सभी लोग का कमेंट्स में इसका जवाब आना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जो बच्चे नए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत जानकारी हम भी दे सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।